लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में महागठबंधन के पार्टियों के बीच सीटों का बंटवारा हो गया है। इस बंटवारे के अनुसार राष्ट्रीय जनता दल 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि वाम दल 5 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जिन सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल को चुनाव लड़ना है उनमें गया, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, बक्सर, पाटलिपुत्रा, मुंगेर, जमुई, बांका, वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, उजियारपुर, दरभंगा, मधेपुरा, मधुबनी, झंझारपुर, सुपौल, पूर्णिया, अररिया और हाजीपुर सीट शामिल हैं। इन 26 सीटों में राजद के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। वहीं महागठबंधन ने 9 सीटों को कांग्रेस को दिया है। ये सीटें हैं किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, पटना साहिब, सासाराम और महाराजगंज। वहीं सीपीआई एमएल आरा, काराकाट और नालंदा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि सीपीआई बेगूसराय और सीपीएम खगड़िया सीट पर चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही महागठबंधन और एनडीए दोनों ने अपने सीटों के बंटवारे को कर दिया है। सीटों के बंटवारे के बाद आज जो समीकरण सामने आया है उसमें महाराजगंज सीट कांग्रेस के तरफ गई है। कांग्रेस के प्रत्याशी यहां से चुनाव लड़ेंगे। कौन प्रत्याशी होगा और किसे पार्टी ने प्रत्याशी तय कर रखा है या उसका नाम कब सामने आएगा, इसको लेकर चर्चाएं चल रही हैं। महाराजगंज लोकसभा सीट की बात करें तो यहां आरजेडी चुनाव लड़ती थी। लगातार आरजेडी के प्रत्याशी यहां चुनाव लड़ते रहे हैं। 2014 में यहां से आरजेडी के प्रत्याशी प्रभुनाथ सिंह थे। वहीं 2019 के चुनाव में आरजेडी ने रणधीर सिंह को यहां प्रत्याशी बनाया था। महाराजगंज लोकसभा सीट से एनडीए के प्रत्याशी जनार्दन सिंह सिंगरीवाल हैं, लेकिन महागठबंधन ने अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा फिलहाल नहीं की है। यह सीट आरजेडी के पास थी, लेकिन आरजेडी ने इस बार यह सीट को कांग्रेस को दे दिया है। कांग्रेस के पाले में इस सीट के जाने के साथ ही लगातार लोगों में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि आखिर इस सीट पर कौन प्रत्याशी होगा। क्या कांग्रेस के सिंबल पर पुराने प्रत्याशी ही मैदान में उतरेंगे या कोई नया चेहरा आएगा? क्या कांग्रेस इस सीट पर किसी नए चेहरे को लाकर चौंकाएगी या फिर कोई पुराना चेहरा ही कांग्रेस के सीट से इस चुनाव में लड़ेगा? महाराजगंज सीट पर चर्चाएं इस बार जोरों शोरों से हो रही हैं। जब तक कि प्रत्याशी की घोषणा नहीं हो जाती है, कहीं ना कहीं ये चर्चाएं चलती रहेंगी। सारण लोकसभा सीट की बात करें तो यहां राजीव प्रताप रूढ़ी पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया है। वहीं दूसरी ओर राजद की तरफ से फिलहाल रोहिणी आचार्य के नाम की चर्चा है। सारण के 10 विधानसभा क्षेत्रों में से 6 विधानसभा क्षेत्र सारण लोकसभा क्षेत्र में आते हैं। वहीं इस जिले के 4 विधानसभा क्षेत्र जो हैं वो महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में आते हैं। सारण में 20 मई को चुनाव है, जबकि महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र का चुनाव 25 मई को है। अब देखने वाली बात होगी कि महागठबंधन के प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कब तक होती है और कौन प्रत्याशी होता है। दोनों ही सीटों पर महागठबंधन अपने मजबूत प्रत्याशी को खड़े करने की कोशिश में है ताकि इन दोनों ही सीटों को वो जीत सके। अब देखने वाली बात होगी कि महागठबंधन कब तक अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करता है।